मेरी तरफ से, मेरी मियाँ की तरफ से सब देखने वालों को सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मैं और मेरे मियाँ ने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए थे, कई बाबों के पास, जादूगरों के पास गए। कभी किसी ने कुछ दिया, कभी किसी ने कुछ दिया, कभी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था हमें। तो मैं इस तरह हुआ कि हम लोग अपनी शादी की सालगिरह कर रहे थे, तो हमारे घर में खुदा के खादिम पास्टर इरफान साहब आए, उनकी बीवी आई साथ। तो पास्टर साहब बैठे हैं तो मैं ना साथ रोने लग गई कि मेरी ना, देखे पास्टर साहब शादी को 7 साल हो चुके हैं, तो अभी तक खुदा ने हमें कोई औलाद नहीं दी, तो हम खुद अपनी शादी की सालगिरह कर रहे हैं। तो पास्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, आप खुदा के आगे दुआ करती हैं। तो मैंने कहा कि पास्टर साहब मैं तो बड़ी दुआ करती हूँ, रोते भी हैं, खुदा सुनता नहीं है। तो पास्टर साहब ने कहा कि बहन आप रो नहीं, आप इधर बैठो, अम्मी अब आपके ऊपर ना दुआ करेंगे तो खुदा आपको अभी बरकत देगा। तो मैंने इसी तरह पास्टर के आगे बैठ के रो रो के दुआ कर रहे थे। पास्टर साहब ने दुआ की। पास्टर साहब ने कहा कि बहन आप ये देखें कि आपको खुदा ने बरकत आज ही दे दी है, अभी आपकी खुदा ने सुन ली, आपको अभी खुदा ने बरकत दे दी है। तो मैं रो रही थी, मैं कह रही थी 7 साल हो गए हैं पास्टर साहब। मैं ऐसे अपनी बातें सुना रही थी, हम डॉक्टरों के पास गए हैं, ये किया, वो दुआओं पे भी गया, हमने बहुत सारी जगहों पे दुआओं पे भी जाते रहे हैं। तो मैंने पास्टर साहब को कहा कि पास्टर साहब कई लोग हमारे घर में भी दुआ करने आते रहे हैं, सब यही कहते हैं कि आपको देगा, कब देगा, 7 साल हो चुके हैं। तो पास्टर साहब ने कहा कि बहन, उन्होंने मुझे दुआ करने का तरीका भी बताया। उन्होंने मुझे कहा कि बहन आप अगर पढ़ी हैं तो बाइबल पढ़ती है। मैंने कहा कि नहीं भाई मैं बाइबल नहीं पढ़ती, सुबह को उठते बाइबल नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि बहन आपको अगर पढ़ना आए या नहीं पढ़ना आता, आप फिर भी खुदा का कलाम सुबह को उठ के खोलें, उसका एक सफ़ा दूसरे ऐसे बदलते रहो, दुआ करते रहो कि खुदावंदा आप ही हो सब कुछ। ये मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप मेरे आगे हैं, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपसे मांगती हूँ मुझे औलाद दो। तो पास्टर साहब ने मुझे ऐसे बताया तो मैंने ऐसे ही करना शुरू किया। उसी वक्त बाद हमारे भाई ने कहा कि आपकी ना खुदा ने आपको बहन बरकत दे दी है। तो खुदा ने ऐसा ही मौजज़ा, ऐसा ही जलाल किया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसी साल ये गवाही देंगी बहन जाके कि खुदा ने मुझे बरकत दे दी। इसी तरह ये इस दिन को बहन याद रखना और आपने ये गवाही देनी है बहना, ये आपने गवाही देनी, ये दिन को याद रखना है आपने, आपको खुदा ने बरकत दे दी है। तो ऐसा ही हुआ कि मेरे खुदा ने मुझे वाकई में उसी घड़ी बरकत दी थी। मुझे नहीं इल्म था, खुदा ने मुझे बरकत दे दी थी। उसी माह में खुदा ने हम पर रहमत की, हमें हरा भरा किया। तो मैंने फिर पास्टर साहब को बताया कि पास्टर साहब खुदा ने हमारी सुन ली है, आपकी बात सच्ची होगी, आपने मुझे कहा था कि आप बहन गवाही देंगी। तो मैंने इसी तरह सोचा था कि गवाही दूंगी, आज खुदावन ने मुझे बरकत दी है। और ये देखिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा जा के चेकअप करवा के इतनी जमा की, कुछ हमने फेंक दी इसमें से, वो हमारे काम की थी नहीं थी तो हमने फेंक दी थी। ये म्यू हॉस्पिटल में गए हैं, उधर से डॉक्टरों ने कहा कि अभी आपकी देर है, खुदा की तरफ से देर है, आपको मिल जाएगा। कुछ हॉस्पिटल वालों में तो हमें जवाब भी दे दिया था कि आपका शायद होगा, बहुत सारे चांस है कि नहीं है, आपकी किस्मत में औलाद नहीं है। ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास इतनी ज़्यादा, फातिमा मेमोरियल से भी हमने करवाई हैं। और एक डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया था कि आपका दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं, तो आप जितने मर्ज़ी डॉक्टरों के पास चली जाओ, आपका कोई इलाज नहीं है इस बात का कि आपको औलाद मिले। तो मैं फिर खुदावन यस्सु पे ईमान रखते हुए मैंने कहा कि खुदावन दुनिया पे कोई डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, खुदावन आप मेरा डॉक्टर बन जाए। दुनिया पे इलाज नहीं है, लेकिन आपके पास कोई भी बीमारी ऐसी नहीं कि जिसका इलाज ना हो खुदावन। तो खुदावन अब आपने मेरा इलाज करना है। तो खुदावन ने मुझे औलाद जैसी बरकत दी, खुदावन ने मेरा इलाज किया। ये सारी रिपोर्टों को मेरे यस्सु ने रद्द किया, जो नाम मुमकिन को मुमकिन कर दिया मेरे यस्सु ने। ये सारी रिपोर्टें मेरे खुदावन ने झूठी कर दी और खुदावन ने मेरी गोद को हरा किया, मुझे औलाद जैसी नेमत दी। मेरा खुदावन सबसे बड़ा डॉक्टर है, यस्सु नासरी सबसे डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदावन।